नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। आपके तरफ से भी कुछ प्रश्न हैं, उसके भी उत्तर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस कुंडली में हम आपको प्रत्येक ग्रह वायुति के विषय में एक एक करके बताएंगे, जिससे आप अच्छे से समझ पाएं अभी का समय और आने वाला समय आपके कितने सपोर्ट में है या नहीं। अगर यहां पर हम ओवरऑल पूरे कुंडली की बात करें कि कुंडली की स्थिति कैसी है, तो भाई कुंडली की स्थिति सामान्य है। कुंडली में मंगल और चंद्र के साथ लग्न में लक्ष्मी योग स्थापित है। सूर्य शुक्र लाभ के भाव में है और लग्नेश प्रबल अवस्था लाभ के क्षेत्र में विराजमान है। ये वक्री व अस्त है, लेकिन फिर भी आपको लाभ ही देगा। ये जीवन में किस प्रकार का लाभ देगा, क्या क्या लाभ देगा, हम आपको एक एक करके बताने का प्रयास करेंगे। इस कुंडली की सबसे बड़ी मजबूती यही है कि लक्ष्मी योग है और लग्नेश लाभ भाव में है, सूर्य लाभ भाव में है। ठीक है, ये किस प्रकार के लाभ देंगे हम आपको एक एक करके बताने का प्रयास करेंगे। अब इस कुंडली की कमजोरी क्या है? मैंने क्या कहा, यह कुंडली सामान्य है। सामान्य क्यों है? क्योंकि कमजोरी भी है। अगर कमजोरी नहीं होती तो बहुत उत्तम कुंडली बन जाती, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं है जिसकी कोई कुंडली में कमजोरी ना हो। इसमें क्या कमजोरी है, कारण व निवारण के साथ समझिएगा। इस कुंडली में सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यह कुंडली मांगलिक है। ठीक है, लेकिन ऐसा मांगलिक दोष भले ही सारे लोग बोले, जो दूसरे पंडित होते हैं, जो दूसरे ज्योतिष होते हैं, वो बोल सकते हैं कि ये कुंडली मांगलिक है। जी हाँ, बिल्कुल है, लेकिन हमारे अनुसार ये मांगलिक दोष नहीं माना जाएगा। ठीक है, लगा हुआ है, दिख रहा है, लेकिन माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप इससे चिंता मुक्त रहे, पहला दोष कट गया। दूसरा दोष इस कुंडली में यह है कि कार्य के क्षेत्र में मस्तिष्क में जड़त्व दोष लगा है। राहु पीड़ित है, दशम भाव में है, जड़त्व दोष लगा के बैठा है, तो इसका निवारण करना बहुत जरूरी है। यह समस्याएं देता है। ठीक है, किस प्रकार की समस्या देगा हम आपको आगे बताएंगे। अब बात यहीं तक नहीं रुकी। महादशा के अनुसार जो अभी समय चल रहा है वो चल रहा है 2013 से शनि का, और शनि की महादशा काफी लंबी होती है, 2032 तक ये चलेगी। अभी लगभग 6 वर्ष ये महादशा और रहेगी, 2032 तक सावधानी बरतें। क्यों? क्योंकि शनि आपकी कुंडली के 7वें भाव में नीच अवस्था, अर्थात अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे कमजोर अभी जो समय चल रहा है भाई, सपोर्ट में नहीं है, अच्छा नहीं है, नीच का है, कमजोर है। बृहस्पति पेट के भाव में बैठा है, और बृहस्पति की बैठक कैसी होती है, खराब होती है। तो 7वें भाव को इसने दूषित कर दिया, लेकिन फिर भी ये दोष कट रहा है। ठीक है, दोष कट रहा है, ये अत्यधिक समस्या नहीं देंगे, समस्या पार कर जाएंगे आप। ठीक है, लेकिन फिर भी ये किस प्रकार की समस्या देंगे, कारण व निवारण के साथ समझेंगे। घर में केतु, मंगल और शनि की दृष्टि घर पर, तो ये घर से संबंधित समस्या देंगे, घर में अशांति देंगे, वाद विवाद पैदा करेंगे। ठीक है, तो इससे सबका उपाय भी बताएंगे। आइए पहले अभी को समय को समझें, फिर आने वाले समय को। ठीक है, समझिएगा। महादशा के अनुसार अभी चल रहा है शनि का समय, 2013 से 32 तक कैसा रहने योग्य होगा समझे। शनि 7वें भाव में नीच अवस्था में विराजमान है, कमजोर। ठीक है, यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, वैवाहिक जीवन में समस्या प्रकट करता है।
वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति यहां का भी अच्छा नहीं माना जाता है। और आप मांगलिक दोष भी था, वैसे ये दोष कट गए हैं लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव देंगे। इनका तोड़ यही है, क्या दोनों का मिलान विवाह हुआ है? आप हमें अलग से बता सकते हैं, क्या दोनों की कुंडली का मिलान होने के बाद विवाह हुआ था, नहीं हुआ था? आप हमें अलग से बताएं, फिर उसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, मिलान होना अति आवश्यक है। अगर कोई कमी आती है तो फिर आपको उससे संबंधित हम उपाय बताएंगे। ठीक है, वैसे दोष कट गया है, चिंतित ना हो, बस समय सपोर्ट में नहीं है। जिन व्यक्तियों का शनि नीच का हो और वही समय हो तो व्यक्ति को बार बार मेहनत करने के बाद रिजल्ट में देरी मिलती है। मानसिक तनाव, अकेलापन या उदासी महसूस होता है। जीवन में जिम्मेदारी का बोझ सताने लगता है। कर्ज ना ले, पैसों का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। किसी प्रकार से भूलकर कर्ज नहीं लेना है, अन्यथा फंस जाएंगे। काम में रुकावट या हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है। पेट से संबंधित प्रॉब्लम यहां का बृहस्पति देगा। दोष कट गया है। देखिएगा, पेट का रोग कैसा होगा मैं बता दूं। तली भुनी चीजें ना खाएं, बाहर की चीजें ना खाएं, गरिष्ठ चीजें ना खाएं, ये आपके पेट को नुकसान पहुंचाएंगे। लीवर का सूजन भी बना सकती है। और गुप्त रोग जैसे पाइल्स का रोग मैं बताना चाहूंगा, बस आप थोड़ा सचेत और सावधान हो जाएं। ये पाइल्स से संबंधित रोग भी, आंतों से संबंधित रोग भी प्रकट कर देता है। ठीक है, वैसे ये दोष कट गया, आप समस्या से निकल जाएंगे। ठीक है, आप अधिक चिंतित ना हो क्योंकि दोष कट रहा है, बहुत बड़ी बात यह है। मंगल शनि की आपस में दृष्टि है तो ये जीवन में संघर्ष तो कराएगा, मेहनत तो कराएगा, ऐसे नहीं सफल होने देगा, ऐसे नहीं सुख मिलेगा। कर्मठी बनाएगा, मेहनती बनाएगा और मेहनत के बाद ही सफलता प्रदान करेगा। ठीक है, अत्यधिक पानी पिया करें, बाहर की तली बुनी चीजें ना खाया करें और अपनी हड्डी का भी विशेष ख्याल रखें। शनि हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम भी दे देता है। ठीक है, अब उपाय क्या है? उपाय अंत में समझेंगे, वैसे शनि का ठोस उपाय होता है कि शनि की पूजा कर लें, शनि की, और नीलम रत्न पहन लें। नीलम रत्न मध्यमा अंगुली में चांदी की अंगूठी में कम से कम 7 से 8 रत्ती का नीलम रत्न मिल जाए तो सबसे उत्तम है। बाकी हम आगे भी इसके उपाय बताएंगे क्योंकि इसका समय लंबा है। इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं हम आपको आगे बताएंगे। केतु घर में है, घर में अशांति देगा क्योंकि मंगल और शनि की दृष्टि घर में है, सुख को छीन लेगा। जन्म स्थान पर ना रहें, वैसे भी वो लड़कियों को क्या होता है कि जन्म स्थान छूट जाता है जन्म, ठीक है, और लड़कों में क्या होता है कि जन्म स्थान इन्हें छोड़ना पड़ता है। जन्म स्थान को छोड़कर ही तरक्की है। मैंने वो भी कुंडली भी देखी है, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो आप दोनों को अपने अपने जन्म स्थान पर नहीं रहना है। कार्य के क्षेत्र में लगा है जड़त्व दोष। अभी देखिए, जो भी समस्याएं हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। कार्य के क्षेत्र में लग गया बुध और राहु से जड़त्व दोष, जो अचानक से व्यक्ति को तरक्की व लाभ देता है और अचानक से जमीन पर भी गिरा देता है। वाद विवाद से अत्यंत दूर रहे, अन्यथा जन और धन की हानि होती है। जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा हो चुपचाप हाथ जोड़कर निकल जाएं, अन्यथा जन और धन दोनों गवा बैठेंगे। जड़त्व दोष है तो कार्य क्षेत्र को लेकर मानसिक चिंता तनाव बना रहेगा, समय भी सपोर्ट में नहीं है। जड़त्व दोष का आगे उपाय समझेंगे। और जड़त्व दोष अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, कार्य क्षेत्र को लेकर जड़त्व दोष है, ये मानसिक चिंता तनाव देगा। लेकिन हां, एक चीज है, मंगल से यहां की स्थिति देखें तो पार्टनर पर ध्यान रखें, अपने जीवन साथी पर खाने पीने का ध्यान रखें। आपके भाग्य में बदलाव आएगा क्योंकि यहां पर सप्तमेश लग्न में है जो लक्ष्मी योग बनाएगा। आर्थिक प्रबलता बनेगी वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। आपका पार्टनर कॉन्फिडेंस होगा, उसके अंदर हवा में बातें नहीं करेगा, जो भी कहेगा उसे करके दिखाएगा। नाम होगा समाज में, तरक्की बनेगी। भले ही समय सपोर्ट में ना हो लेकिन आने वाला समय आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपका सप्तमेश लक्ष्मी योग बना रहा है। वर्किंग पार्टनर जीवन अच्छा बना देगा, अच्छा चलता है दोनों का जीवन। ससुराल पक्ष के लिए ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, आपका विवाह अगर जान पहचान में हुआ है, ठीक है, जिसे पहले से 3, 4, 5 साल 10 साल पहले से जानते हैं और ऐसे में विवाह हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज, विदेश में अगर कोई है, कोई रिश्तेदार है या किसी भी प्रकार से कांटेक्ट है तो दोनों विदेश जाएं। विदेश का तात्पर्य यह भी होता है, परदेश भी होता है। आप परदेश जा सकते हैं तो तरक्की है, बढ़िया तरक्की है, यात्रा में लाभ है। घर में जन्म स्थान पर रहकर तनाव देगा दोनों को।
मांगलिक दोष है तो आप मिलान हुआ या नहीं आप हमें बता सकते हैं। वैसे दोष पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। लक्ष्मी योग है, लक्ष्मी योग है, जन्म स्थान से दूर रहे, अच्छा लाभ देगा। समय सपोर्ट में नहीं है, इसका उपाय करेंगे आपको लाभ मिलेगा। धनेश, देखिए धनेश की स्थिति प्रबल है, बृहस्पति की दृष्टि है जो धन की स्थिति को अच्छा करेगा, आर्थिक प्रबलता देगा, सफलता देगा, धन की कमी नहीं होने देगा। धन योग अच्छा है, लग्नेश शुक्र कमजोर है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी सुखी रखेगा। इसके लिए थोड़ा सा एक उपाय कर ले, सफेद चीजों का दान कर दें। सफेद कपड़ा, चीनी, चावल किसी विधवा औरत को आप दान कर दें, आपके सुख का प्रभाव और बढ़ेगा। गाय को हरा चारा खिलाया करें, गाय पाल सकते हैं तो और अच्छा है, तो आपके लिए सुख के दरवाजे और खुल जाएंगे, आप और सुखी हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति आकर्षण होता है, शुक्र का प्रभाव है, सौम्य होता है, लाभ होगा। प्रॉपर्टी से एक से अधिक मकान, दुकान, प्रॉपर्टी का योग बनेगा। आर्थिक प्रबलता ठीक है, बस ये जो इस समय सपोर्ट में नहीं है, इसका उपाय करें। सूर्य लाभ में है भाई, सरकार से लाभ देगा, किसी भी प्रकार से दे ये लाभ देगा। पार्टनर, प्रॉपर्टी योग, भौतिक सुख, अच्छे कपड़े, भूमि वाहन का उत्तम संयोग, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने योग्य होगा। सूर्य और शुक्र का योग है, एक ठंडा एक गर्म, तो किसी बड़ी इच्छा, पुरानी इच्छा, कोई बहु समय से इंतजार, पुराने समय से इंतजार, लंबे समय से कोई इच्छा को इंतजार कर रहे हैं, उसको ये अधूरा या देरी कराएगा। तो जो भी हमने शुक्र से संबंधित उपाय बताए, सफेद चीजों का दान और अपने कपड़े साफ सुथरे पहना करें, कोशिश किया करें कपड़े फटे पुराने ना पहने, कोशिश करें शुक्रवार के दिन गाय को सेवा जरूर करें, उन्हें कुछ भोजन कराएं, हरा चारा या रोटी खिलाएं, ठीक है, और अपने कपड़ों में थोड़ा इत्र लगाया करें, ठीक है, थोड़ा कम महकने वाला इत्र जरूर लगाएं। संतान का स्वामी कमजोर है, संतान का स्वामी शनि कमजोर है और शनि का समय चल रहा है। वैसे तो बृहस्पति के साथ पुत्र का योग बना देता है, लेकिन योग कमजोर है। अब इसका हम उपाय बताएंगे तो आपको एक उत्तम संतान की भी प्राप्ति होगी, ठीक है। यहां पर शनि थोड़ा कमजोर है, इसी का समय है और पुत्र का ही ये संयोग है। ये संतान का उत्तम योग चल रहा है, अच्छी बात है, योग चल रहा है, लेकिन शनि कमजोर है और शनि के ही कारक से पुत्र संतान का योग बन रहा है, इसे खंडित नहीं होने देना है। बृहस्पति का संयोग है, इसका उपाय क्या है ये जरूर करें। क्या उपाय है? जड़त्व दोष और इन दोनों का उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। चांदी का सिक्का सदैव अपने पास रखें, पर्स में रखें या तिजोरी में रखें या घर में किसी भी प्रकार से आपके पास चांदी का ठोस सिक्का होना चाहिए। खोटे सिक्के जितने भी हो घर से निकाल दें और ऐसे नहीं निकालना है, बहते हुए पानी में प्रवाह करना है, ठीक है, छोड़ दें। शनिवार के दिन काले कुत्ते की सेवा करें, रोटी खिलाएं, गणेश भगवान की पूजा करें और पीपल की सेवा करें, पीपल पर दीपक जलाएं। शनिवार के दिन पीपल पर दीपक जलाते हैं तो आपको एक संतान की प्राप्ति अच्छी होगी और जो खराब समय चल रहा है ये भी कटेगा, ठीक है। ये भी जो उपाय बताए ये उपाय करें। और क्या कर सकते हैं, इससे जड़त्व दोष भी कटेगा। दोनों के उपाय हम आपको बता रहे एक साथ हैं। क्या कहा? चांदी का सिक्का रखें, जड़त्व दोष दूर होगा। खोटे सिक्के घर से निकाल दें, बहते हुए पानी में प्रवाह कर दें, जड़त्व दोष सही हो जाएगा। काले कुत्ते की सेवा करें, शनि अच्छा होगा। गणेश भगवान की पूजा करें, जड़त्व दोष दूर होगा। पीपल पर दीपक जलाएं, जड़त्व दोष खत्म होगा। शनि को अच्छा करने के लिए नीलम रत्न पहन सकते हैं। ईमानदार बने, झूठ नहीं बोलना है, ईमानदार बने, घाटा या मुनाफा हो ईमानदार बने। आलस्य नहीं करना है, खान पान अच्छा करें, घर में किसी प्रकार से मांस मदिरे का सेवन नहीं होना चाहिए, अन्यथा घर में अशांति देगा। और पीपल पर तेल चढ़ाएं, तो दोनों का उपाय है ये, पीपल पर तेल चढ़ाएं शनिवार के दिन, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल मैंने इस वीडियो में सारा कुछ बताने की कोशिश की, फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे पुनः व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।